रामो, क्या है पिताजी? लज्जो कहाँ गई? तुम्हारी मम्मी? वो पड़ोसी घर बैठी हुई है। अच्छा, उन्हें बुलाया कि लाओ बहुत पड़ोस नहीं आ गया नहीं जब रात के कहूँ हमें करे राम करे देखो तुम्हारे का ले आए कहाँ ले आए? जा देखो कुकर भगौना कढ़ाई और जाले साड़ी जय कहाँ से ले आए? पापा हमारे लिए काला है। तुम्हारा चश्मा रहा है हीरो लगे हो जाए देवगन पैसा कहाँ से ले आए? भाई घर के लल्ला की वजीफा आओ 1200 रुपया भाई निकाला अच्छा, हाँ तुमने भी खर्चू कर ले निकाली वजीफा? अरे वजीफा में पैसा निकालना करके तुम्हारे लिए साड़ी ले आ साड़ी पहनी आओ रिश्तेदारी में देखे चली बरातें ही आई रही समय की अब कुकर भगौना कढ़ाई लाए। अच्छा जा बताओ, और लल्ला ड्रेस कहाँ से लाई थी तुमने जब खर्च कर ली हुई तो? अरे ड्रेस तो बनी ही चाहिए वे पुरानी वाली पहना दी पुरानी वाली पहनी थी वो फटी फटाई। तो सिल दियो उसमें एक और पापा बटने न रह गए, हम बाना पहनी है। अरे तो पुरानी शर्ट मेरी पड़ी बाकी बटन काट के लगवा दियो पेंट तो फट गई। अरे अपने दाम बनवाई दी अभी दाम कितने दाम का है बताओ गुरुजी, बहुत मारी है हमें। गुरुजी से कहो सूखत पड़ी सूखत पहले वो कहीं रहे हमने तो उनने बहुत मारो हमें। जाकर बंदर नहीं गो अब के माफ कर दी चले बाहर के। हाँ हमें ले जाइए हम बताए थे गुरुजी बंदर नहीं गए तो चलो अच्छा करके खेत में चलेंगे। अम्मा रोटी बनाई दी हम अभी आ चलो करके गेहूं काट के 4-5 दिन हो गया पटन जाइए। भाई आज बड़े चलो कल 2-3 दिन बाद चले जाइए पड़े चलो देखा जा करके हरी भरी फसल बढ़िया है। बढ़िया है हाँ, चना और अच्छे है। हाँ जी चना अच्छा लगा काफी बढ़िया फसल है। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। कहाँ रहता है? विद्यालय तो कहीं नहीं हो तुम? यही पापा खेत बलैया के गेहूं काटो भूसा ढो जाए 3-4 दिन तो ना तुम्हारे पापा पढ़ पाए ना तुम पढ़ पाए ना वो बहुत बड़ा होते हैं। जब छुट्टी करते कम इधर घूम रहे कम गिल्ली डंडा कंचा खेल रहे हैं। जब फसल तुम्हारी है। हाँ अच्छा मेरी फसल है तो 2-3 फूल का है मुरझाए 2-3 फूल मुरझाई के थे पानी ना लगवाओ। ये कलर कलर को कलर ही चेंज हुई को। अरे इनमें पानी ना लगी अच्छा तो जब स्कूल का है भेजन पे अपने बच्चे जो बताओ। अरे गुरुजी 2-4 दिन को काम है निपट जाए फिर भेज दी करे मतलब 2-4 दिन को काम के चक्कर घर के काम के चक्कर में बच्चे की पढ़ाई नुकसान हो रहा है तुम्हें नहीं दिख रहा? गुरुजी हाँ। ये कह रहे थे कक्षा 1-2 की पढ़ाई कौन दिन तक भी एक पास तो हुई चाहिए। बस यह चीज तो आगे नहीं बढ़ने देती बच्चों। जब घर के माँ बाप भी यही कहेंगे घर के बड़े ही यही कहेंगे कि एक अच्छा है कि पढ़ाई पास तो हुई ही जाए तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चा सीधा कहेगा फिर तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा वो है। गुरुजी ऐसी बात ना। तुम ये बताओ खेती किसानी करते हो? हाँ गुरुजी करता है। अच्छी फसल पाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है? अच्छा बीज हाँ। समय पानी हाँ। अच्छी खाद हाँ। उसकी समय से देख रेख करना होता और है। मान लो कहीं चूक गए समय पर खाद पानी नहीं डाल पाए तब क्या होगा? गुरुजी फसल खराब हो जाए तो फसल खराब हो जाए ना। हाँ। तो ये अपनी फसल क्यों बर्बाद कर रहे हो? गुरुजी हैं? तो फसल ही है। अरे तुम्हारी नहीं कोई पड़ोसी फसल है, हैं? तुझे फसल है गुरुजी। अरे और क्या लड़का तुम्हारा है सिर्फ जन्म देना ही थोड़ी ना होता है भाई। जन्म दिया है तो इसकी अच्छी तरह से इसकी देखभाल करो। और देखभाल कैसे होगी? इसमें शिक्षा रूपी खाद लगाओ शिक्षा रूपी पानी लगाओ तभी तो ये अपने सपने साकार करेगा। और तुम क्या चाहते हो तुम्हारे तरह ये भी फरुआ चलाए जीवन भर हैं? ठीक है गुरुजी आप बिजी करें। विजीत करे पहले बात सुनाओ करे करे बड़ा बोल है कि ड्रेस कहाँ? अरे गुरुजी पैसा खर्च हुई गए। कहाँ खर्च कर दिए भैया? अरे वो थोड़े बर्तन वर्तन घर पा लिया कढ़ाई भगौना और कुकर जी तुम नहीं कमाते? अरे गुरुजी कमा के खर्चा हो जाता है। बहुत बढ़िया है। यही नहीं ऐसे हमारे समाज में बहुत लोग हैं। अब बच्चों आप ही लोग बताओ कुकर भगौना कढ़ाई जरूरी है या आप लोगों की पढ़ाई जरूरी है? कान में कुछ गया है? तो बच्चे के प्रयोग के लिए जो पैसे आए जा कहाँ रहे? यहाँ खड़े हो ना बड़ा हिलते डुलते होगा पर रैयन काट लिया है। देखा तो रहेंगे ना हम जो कह रहे वो सुनो। डंडा नहीं लाठी बजाई तुम्हारे ऊपर। बच्चे भविष्य साथ खिलवाड़ कर रहे हो है। ड्रेस का पैसा आया सब खा गए तुम और तुम तुनुक तुनुक तुन तुन्ना है बहुत ढोलक बजाते हो। जब बताओ तुम्हारे पोते की ड्रेस कहाँ है? जब बेचारा ऐसे बैठा ये तोता ड्रेस कहाँ है? गुरुजी तीनों बच्चों चच्चा के
पैसा आए क्या करे? दारू पी ले आओ, इनसे मिलो। शर्म करो चच्चा, कुछ शर्म करो है। अब ये पापो पियत है। निकित बाद में यही क्लास हो। तुम तो बड़े बुजुर्ग हो घर के, तुम ही जब ऐसे कर्म करोगे तो जय क्या करेंगे हैं? बच्चे के ड्रेस के पैसे आए, दारू पी के शर्म करो। टुनुक टुनुक टुटुन्ना कर रहे बैठे यार हैं? बच्चा तुम्हारा ड्रेस में जाएगा तब अच्छा लगेगा, या उड़ूल जुड़ूल कपड़े पहन के जाएगा तब अच्छा लगेगा? क्या बात अभी कर रहे हैं? ड्रेस तो बनवाने पड़ी, चाहे कुछ बेचो। हाँ, जय कुकर भगवाना कढ़ाई बेच के आओ, बच्चे के ड्रेस लेकर आओ। और ड्रेस ऐसी वैसी नहीं, बहुत होशियार हो गए हैं लोग। वो क्या करते हैं, रुपया 1200 एक ही ड्रेस बनवा दी, और बेचारा पूरे जीवन भर एक एक घिटता रहता बच्चा। कहूँ की जेब फटी, कहूँ का बटन टूटे, कहूँ सिलाई उधरी, बच्चा जा रहा बेचारा। अब बच्चे किसमें क्या गलती? घर वाले ने जह पहने जाओ, अरे टांगी दी, अरे सिल दी। अरे भैया, जब 2 ड्रेस का पैसा आया है तो उसका सदुपयोग करो। तुम्हारा बच्चा साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहन के विद्यालय जाएगा, उसका भी मन लगेगा पढ़ाई में, क्योंकि हर विद्यालय का एक माहौल होता है, एक डिसिप्लिन होता है। सभी बच्चे जब एक ड्रेस में होते हैं तो सबके अंदर समानता की भावना आती है, जो कि हमारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, समझे? ठीक गुरुजी। तुम्हारा बच्चा जो रंग बिरंगे कपड़े पहन के बैठेगा ड्रेस वाले बच्चों के बीच में, तो उसका मनोबल कमजोर नहीं होगा। हाँ गुरुजी। और जो बच्चे का मनोबल कमजोर होगा तो पढ़ पाएगा वो। और तुम जो कह रहे थे कक्षा 1 की पढ़ाई है, पास तो हुई ही जही। तुम्हें बता दें, पूरे जीवन की शिक्षा की बुनियाद होती है बेसिक शिक्षा, और जो बेसिक शिक्षा में ही बच्चा कमजोर होगा तो आगे पढ़ाई कर पाएगा? जी गुरुजी। अब हम स्कूल बच्चे को भेजेंगे नहीं, और फिर कहेंगे स्कूल में पढ़ाई ही नहीं होती। यहाँ ABCD सुनाओ। सीसी का हो का ABCD नहीं होती है? देख रहे हो हाल, ये 8 दिन स्कूल नहीं गए, ABCD खा गए। भेजो तो रास्ता में खेलते रहे। गुरुजी, हमने इन जगह में खाना चाहो ना चले स्कूल भेजूंगा, अच्छे खाना मिलती है, दूधो मिलती शर्म करो, चुल्लू और पानी दो, ठूम भरो जाके तुम उसमें है। और बिटिया तुम्हारी कोमल बिटिया कहाँ है? अपनी नानी यहाँ में गई है। कहाँ है? पढ़न गई जाने का कहाँ है भौजी? जो कहाँ करने गई थी? उसको वो नाम लिखवाए दो स्कूल में, काहे कि जी हैं तो पिए ना पी लेते हैं। हाँ। बच्चे स्कूल ही नहीं जान देते। तुम बिटिया को नहीं पढ़ाई रहे हैं? शर्म करो, बिटिया को नहीं पढ़ाई तुम? गुरुजी कब हम पीने रोज नहीं पिए। बताती है भाई, नशा ढेर समाज नशा है। अरे शर्म नहीं लगा है? बच्चे का प्रभाव पड़ी है तुम कर रहे हैं। पहली बात देखो भाई, दारू वारू पीना है गलत बात है बच्चों, नुकसान है। कौन समझाए ने? बुद्धि मना इंसान है। गुरुजी सस्ती में गोबर आदमी हो तुम, कतई बिल्कुल है। यहाँ स्कूलों में सभी विद्यालयों का कल्प हो रहा है, सभी बच्चों को तरह तरह की सुविधाएं विद्यालयों में दी जा रही हैं, स्मार्ट क्लास लगाए जा रहे हैं, खेल कूद के लिए क्या नाम खिलौने दिए जा रहे हैं। अच्छा बच्चों बताओ कि आप लोगों को क्या क्या सुविधा मिलती है विद्यालय में? बताओ। शांति से खड़े रहो, उठा कर सेटिया सटासट बजाएं तुम्हारे ऊपर। गुरुजी। हाँ। जय रामो कह रहे थे वो दूधो मिलती का। आप बताएं बच्चों ना क्या मिलता है बच्चों तुम लोगों को? एक एक करके बताओ बेटा, बताओ। और फल मिलते हैं, और पौष्टिक आहार मिलता है, खाना मिलता है पौष्टिक। खेलने के लिए कौन मिलते? बहुत चीज खेल करो, बहुत बढ़िया। अब पढ़ाई होती है स्कूल में? अच्छा ये बताओ, अपने मन से पढ़ाई कौन करने आता है विद्यालय? और टीचर के डर से कौन कौन आता है? कोई नहीं आता? वेरी गुड, एक बार जोरदार तालियां बजाएं बच्चे सभी। मिशन कायाकल्प के तहत क्या क्या स्कूल में बदलाव आया है, तो कहना है कि कायाकल्प हुआ स्कूल का, बदल गई तस्वीर भैया, बदल गई तस्वीर भैया, बदल गई तस्वीर। गुरुजी कैसे बदली? स्कूल कभी झांकने जाओ तभी तो पता चले कैसे बदली। गुरुजी पिछले साल गए थे हम। पिछली साल पीछे गए हो स्कूल, बातें करते हो। अरे स्मार्ट क्लास से डिजिटल लर्निंग, नामांकन भी बढ़ रहा है, नामांकन भी बढ़ रहा है, नामांकन भी बढ़ रहा है। स्वच्छ व सुंदर हुआ विद्यालय, बच्चों का मन लग रहा है, बच्चों का मन लग रहा है, बच्चों का
मन लग रहा है। बिजली आ गई, टाइल्स लग गई, स्वच्छ है जल और शौचालय, स्वच्छ है जल और शौचालय, स्वच्छ है जल और शौचालय। रंगाई पुताई सफाई से देखो चमक रहा है विद्यालय, चमक रहा है विद्यालय, हाँ चमक रहा है विद्यालय। तो जिस प्रकार से विद्यालय चमकाया जा रहा है, उसी प्रकार से आप लोग अपने बच्चे के भविष्य को चमकाओ, सबको शिक्षित करो कि ये जितने भी बच्चे हैं ये हमारे देश का भविष्य है। ठीक गुरुजी। आने वाले समय में इन्हीं के हाथ में हमारे देश की बागडोर होगी। अब जब ये बच्चे ही शिक्षित नहीं होंगे तो क्या हमारा भविष्य देश का मजबूत हो पाएगा? बताओ। नहीं गुरुजी। हमें लगता अब है पिए घूम रहे हो। गुरुजी हाँ कल बेचती नहीं कल से नहीं, अगर बच्चा नहीं आया विद्यालय तो खटिया खड़ी हो बिस्तरा गोल, समझ लो। और जो भी तुम्हें जो आवास मिला है ना, हाँ। और जो गल्ला लेकर आते हो सब बंद करवा देंगे, हम बता देंगे बिल्कुल। अब तुम्हारा ही नहीं, जो भी अपने बच्चे पढ़ने नहीं भेजेगा विद्यालय, अरे ये समय है बच्चों का पढ़ाई लिखाई का। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे के बिना तुम्हारे घर के काम ही नहीं हो पाएंगे। गेहूं कट रहे तो बच्चे की छुट्टी, एक ईंट छत से गिर गई तो बच्चे की छुट्टी, आंधी आ गई तो बच्चे की छुट्टी। इससे क्या हासिल होगा? अरे गुरुजी जैसे कमों को पानी लगा तो रखे तुम, हाँ। और सहारे के लिए बुलाए ले जाते हैं तो भैया कब पूरे दिन तुम्हारा बच्चा इस विद्यालय में रहता है ये बताओ। बच्चों आप लोग कितने घंटे रहते हो, कितने बजे तक रहते हो विद्यालय? 2 बजे तक। और सुबह किस टाइम आते हो? कितने घंटे विद्यालय में रहते हो? 6 घंटे। दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 तो ओवरऑल मान लो 24 भी हो गया, 6 तुम्हें निकाल 2 घंटे, कितने घंटे बचे? कितने घंटे बचे? 18 घंटे में 7 घंटे निकाल दो सोने के, कितने घंटे बचे? 11। 2 घंटे और निकाल दो इधर उधर काम के। अब बोलो। गुरुजी सुबह लग पानी लगत करे सब इतने ठंडे 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 हमें ले जाते ये हैं। ठंडे ठंडे के चक्कर में उनका भविष्य पूरा ठंडा हो जाएगा, समझे? गुरुजी अपना लीजिए। कतई गोबरे आदमी हो यार तुम, न लीपर न आदमी हैं? बने घूम रहे हो लुल। ड्रेस की बनवा दी गुरुजी अगले नहीं, हमें ड्रेस चाहिए, कहीं बेच कर चच्चा तुम भी टुनुक टुनुक टुन टुन्ना ड्रेस चाहिए, बताया तेरे ढोलक हम बजा देंगे। हाँ तो इतनी सारी सुविधाएं दी जा रही, इसका लाभ उठाओ। और बहुत लोग क्या करते हैं कि बच्चा होशियार है, मानो हमारे टीचर हैं जो सरकारी टीचर हैं, उन्होंने बच्चे को पढ़ा लिखा कर होशियार बनाया, कक्षा 8 तक वो बहुत बढ़िया पढ़ने में है, फिर उनके माता पिता क्या करते हैं प्राइवेट में भेज देते हैं। अब बच्चा हमारा प्राइवेट में पढ़ेगा, अब प्राइवेट वाले क्या करते हैं कक्षा 8 के बच्चे को कक्षा 5 में एडमिशन देते हैं, 3 साल पीछे। अच्छा अब आप ही लोग बताओ, सरकारी विद्यालय के टीचर अच्छे हैं या प्राइवेट वाले टीचर अच्छे हैं? एक बार फिर से बताओ। सरकारी वाले अच्छे हैं ना? तो यहाँ पर शिक्षा अच्छी मिलेगी या वहां अच्छी मिलेगी? समझ में आया? गुरुजी पापा नहीं पढ़ोते के? हाँ पढ़ो पापा रात में उनको भाई बता रहे थे कि प्राइवेट में करवाओ राम को एडमिशन। हाँ यहाँ तो पढ़ाई नहीं पा रहे, मतलब फ्री में कोई चीज मिल रही है तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। गुरुजी में रामविलास चुच्चा पढ़ाओ थे, इंटर पास है पढ़ाने लगे हुए प्राइवेट में। ले इंटर वाले मजबूत हैं या जो डिग्री धारक टीचर मजबूत है? अच्छा डिग्री धारक। हाँ और भैया जो भी बच्चे, अच्छा बच्चों आप लोगों के बहुत से मित्र ऐसे होंगे, पड़ोसी के ऐसे होंगे जो लोग स्कूल आने में कतराते होंगे कि क्या करी जाए हूँ स्कूल घर में करी काम आम, तो ऐसे बच्चों को भी आप लोग स्कूल आने के लिए प्रेरित करो। और जो 3 साल के बच्चे हैं उनको बाल वाटिका में जाने के लिए प्रेरित करो। तो कहना है कि बाल वाटिका जाएंगे हम, बाल वाटिका जाएंगे हम, बाल वाटिका गीत कहानी गाएंगे, खेल खेल में सीखेंगे, गीत कहानी गाएंगे, खेल खेल में सीखेंगे, निपुण बनेंगे शिक्षा से, नई उड़ाने शिक्षा से, भाई निपुण बनेंगे शिक्षा से, नई उड़ाने शिक्षा से। अरे बाल वाटिका जाएंगे हम, बाल वाटिका जाएंगे हम, बाल वाटिका। तो छोटे बच्चों को बाल वाटिका पढ़ने के लिए भेजो, बड़े बच्चे हैं उन्हें विद्यालय पढ़ने के लिए भेजो, क्योंकि ये जितने बच्चे हैं ये आपका भी नाम रोशन करेंगे, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। और साथ ही साथ में हमारी माताएं बहनें बहुत सी जो बेचारी अनपढ़ हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है,
उनको बहुत दिक्कत होती है, बैंक जाती है, पैसा निकालना है, फार्म भरना है, पता ही नहीं कैसे भरना है। इसीलिए और दवा खाने पर दवा देखते हैं, आपको पता नहीं एक्सपायरी डेट क्या होती है। तो ये सब चीजें जानकारी कैसे मिलेगी? ये सब जानकारी मिलेगी शिक्षा से। शिक्षा में अपने बच्चे को मजबूत करो ताकि वो अपने जीवन में अपने मुकाम को हासिल करे।